कभी विपक्षी नेताओं पर हमले तो कभी कार्यकर्ताओं की पिटाई, कहीं बम मिलने की खबरें और अब एक आईपीएस अधिकारी को खुलेआम धमकी। ये सब घटनाएं पश्चिम बंगाल के चुनाव के दूसरे यानी फाइनल चरण से 2 दिन पहले की हैं। ये सब गैरकानूनी हरकतें कहीं पहले चरण की वोटिंग ट्रेंड से उपजी हताशा का परिणाम तो नहीं है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये सब क्या हो रहा है? इन सब घटनाओं से कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि उस पैटर्न की है जिसके आरोप पश्चिम बंगाल की राजनीति पर वर्षों से लगते रहे हैं। रिपोर्ट्स और खबरों के अनुसार कई मौकों पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। कुछ जगहों पर सैकड़ों की तादाद में बम बरामद होने की खबरें आईं और चुनाव के दूसरे चरण से पहले वोटरों को डराने धमकाने के आरोप भी लगे हैं। और याद रखें, ये आरोप नए नहीं हैं, पहली बार नहीं लगे हैं, बल्कि पिछले 5 दशकों से अलग अलग चुनावों में सामने आते रहे हैं। इसी बीच मौजूदा चुनावों में एंट्री होती है आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की। चुनाव आयोग द्वारा उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा गया ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। जब फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान पर वोटरों को धमकाने के आरोप सामने आए तो अजय पाल शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर किसी ने खुराफात करने की कोशिश की तो उसका हिसाब किया जाएगा। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया और कुछ टीएमसी नेताओं की तरफ से बयान आए। क्या कहते हैं ये बयान? इन बयानों का लहजा और मंशा दोनों समझिए। हमारी नज़र अजय पाल पर है, 4 मई के बाद देख लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की ओर से भी बयान आया। उन्होंने कहा, खेला 4 मई के बाद होगा, दलाल सीआरपीएफ कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, वोटर और प्रशासन को यह खुलेआम धमकी है। अब यहां 2 नैरेटिव सामने आते हैं। एक पक्ष कहता है चुनाव दौरान वोटर में डर और प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और जब इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो अधिकारी को धमकाया जाता है। दूसरा पक्ष आरोप लगाता है कि अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं और राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह खुलेआम धमकाना सही है? क्या इससे चुनाव प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ता? और सबसे अहम, क्या आम वोटर खुद को सुरक्षित महसूस करता है? अगर किसी राज्य में चुनाव दौरान बार बार हिंसा के आरोप लगें, वोटरों को डराने की बातें सामने आएं और कानून लागू करने वाले अधिकारियों को ही निशाना बनाया जाए तो यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि यह बन जाता है लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल। यह भी सच है, हर आरोप को जांच और सबूत की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं तो उन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का काम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है बिना डर, बिना दबाव और बिना धमकी के वोट देना, अपना मत व्यक्त करना। और अगर यही प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाए तो फिर चिंता सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सामान्य राजनीतिक टकराव है या फिर देश के चुनावी सिस्टम के लिए एक चेतावनी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।